6 का 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो दिखने में बहुत लॉन्ग दिख रहा है, बट अगर आप ध्यान देते हो ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया गया है। पहली वाली फ्रैक्शन जो आपको दी गई है इसमें 1/3x प्लस 4y यहाँ पर भी, और सेकेंड वाली इक्वेशन में 1/3x प्लस 4y कॉमन है। सेकेंड वाले में अगर आप ध्यान देते हो तो 2x माइनस 3y यहाँ पर और यहाँ पर 2x माइनस 3y कॉमन दिया गया है। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1/5 बाहर आ जाएगा, और सेकेंड वाली इक्वेशन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 and 2 न्यूमरेटर में ही दिए गए हैं। डायरेक्टली हम कंसिडर करेंगे, लेट 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू p एंड 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू q। यहाँ तक समझा? अब इक्वेशन 1 and 2 क्या बनेगी देखो। देयरफॉर जब हमने 1/2 साइड में लिया तो यहाँ पर ये वाला टर्म बचा था जिसको हमने p ले लिया है, तो यहाँ पर 1/2p प्लस इस वाले टर्म को हमने q कंसीडर किया है, तो यहाँ पर 1/5q इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये मेरा इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब ये सेकेंड वाली इक्वेशन को ध्यान दो, यहाँ पर आ जाएगा 5p माइनस 2q इज इक्वल टू -3/2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब इसमें जो आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो मुझे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 1 को। देखो क्या मिलेगा मुझे। देखो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 10 जा 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 5 जा, तो क्या मिलेगा मुझे 10p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। और ये सब क्यों करना पड़ रहा है, ताकि वो फ्रैक्शन खत्म हो जाए। अब इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है राइट हैंड साइड, तो इसको खत्म करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। ध्यान से देखो, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 2 को, तो 5 2 जा 10p 2 2 जा 4q, मिडल में माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा -3। ये मेरी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4। समझा? अब देखो इक्वेशन 3 एंड 4 में आपको कॉमन चीजें मिल रही है, चाहे तो आप 10p हटा सकते हैं, चाहे q हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं q हटाना चाहता हूँ, q के टर्म को, तो मैं ऐड करूंगा, लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, q वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, 20p इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2। देयरफॉर p इज इक्वल टू 2/20, देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/10। p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 3 या 4 में, तो लिख सकते हैं आप पुट p इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन। सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं, पुट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 1/10 प्लस 4q इज इक्वल टू 5। 4 देखो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचा 1 प्लस 4q इज इक्वल टू 5। देयरफॉर 4q इज इक्वल टू 5 माइनस 1, क्योंकि ये 1 सिंगल है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आगे का सोल्यूशन यही देख लेते हैं। 4q इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, देयरफॉर q इज इक्वल टू 1 आ गया। अब p एंड q की वैल्यू आपको मिल चुकी है, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो लिखो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q। 1/10 ये p का वैल्यू है, और p हमने क्या कंसीडर किया था 1/3x प्लस 4y, एंड q का वैल्यू मिला है 1। q हमने कंसीडर किया था 1/2x माइनस 3y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन मिल गई है फिर से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको नंबरिंग कर दो, ये इक्वेशन 5 और ये इक्वेशन 6 बन जाएगी। तो इक्वेशन 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। तो देखो अब इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, देयरफॉर 9x प्लस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 3 10 जा 30। इक्वेशन 6 क्या बनेगी देखो, 4 2 जा 8x माइनस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 4 1 जा 4। ये इक्वेशन 7 और ये इक्वेशन 8 बन गई। अब 12y कॉमन हो गए, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं बाय एडिंग, आएगा प्लस का साइन, ये y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 17x क्योंकि प्लस कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 34। देयरफॉर x इज इक्वल टू 34/17, सो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 2। अब x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है,
तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू टू प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देयरफॉर 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब 4y अकेले हो जाएगा, 10 अपनी जगह, 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 4, 4 4 कैंसल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। तो मतलब x का वैल्यू 2 मिला और y का वैल्यू 1। और लास्ट में फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस।